नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी में अपन ने महाराणा सांगा के मेवाड़ का राजा बनने की कहानी पढ़ी थी। उसके अंदर अपन ने देखा था कि महाराणा सांगा के दो भाई जो उसके पीछे पड़े हुए थे, उनमें से एक तो जयमल था, दूसरे थे पृथ्वीराज। तो दोस्तों, जयमल और पृथ्वीराज वैसे तो महत्वाकांक्षी बालक थे, लेकिन ये किस्सा उससे पहले का है जब महाराणा सांगा को वो वहाँ से भगा देते हैं और महाराणा सांगा करमचंद पवार के यहाँ श्रीनगर अजमेर में शरण ले लेते हैं। उस पीरियड के दौरान क्या होता है, टोडा के अंदर राजा होता है सुल्तान सोलंकी, और सुल्तान सोलंकी का टोडा मुसलमानों ने वहाँ से आक्रमण करके छीन लेते हैं और अपने कब्जे में कर लेते हैं। जब दोस्तों टोडा सुल्तान सोलंकी से छिन गया तो वो अपनी नज़दीकी रियासत मेवाड़ गिरती थी, उसमें खुद को महफूज मान करके उन्होंने रायमल जी से विनती की। उस समय मेवाड़ के राजा थे महाराणा सांगा के पिता रायमल जी। रायमल जी से विनती की तो रायमल जी ने अपने यहाँ शरण दे दी और उनको रहने के लिए जगह दे दी। अब सुल्तान सोलंकी अपने सहपरिवार सहित वहाँ रहने लगा और सुल्तान सोलंकी बैठा बैठा अपने टोडा को वापस जीतने की कवायद लगाने लगा। जब उसको ऐसा पता चला कि अपन जीत नहीं पाएंगे तो उसने एक तीर से दो शिकार करने की सोची। उसने घोषणा करवाई। उसके एक राजकुमारी तारा थी जो बेहद खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे आम थे। उसके बाद में उसने घोषणा करवाई कि जो कोई मेरे को टोडा जीत करके वापस देगा उसको मैं खुद का दामाद बनाऊंगा और उसका राजकुमारी तारा से विवाह कर दिया जाएगा। जब ये ऑफ़र आम होने लगा तो ये बात मेवाड़ के दरबार में पहुंची, जहां रायमल जी अपनी गद्दी के ऊपर बैठे हुए थे और उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अगर मार्केट में एक ऑफ़र आया हुआ है, अगर आप टोडा जीत करके सुल्तान को वापस दो तो आपकी शादी राजकुमारी तारा से होगी। और इत्ते के अंदर ही जयमल ने हाथ उठा दिया, बोले मैं टोडा जीत के दूंगा और मैं तारा से शादी करूंगा। सारी बात जब हो गई तो यूं ही वो युद्ध जीतने के लिए तैयारी करने लगे और घोड़ों को वार्म अप करवाने के लिए घोड़ों को भगाने दौड़ाने लग गए। पहले के ज़माने में जब भी युद्ध हुआ करते थे दोस्तों, तो घोड़ों को वार्म अप के लिए ले जाया करते थे ताकि युद्ध के अंदर घोड़ा एक जगह खड़ा नहीं रह जाए, जबकि चारों तरफ भागता रहे, आदमियों को देख के डरे नहीं, डरले से उसके सामना करे। इसलिए घोड़ों को वार्म अप ज़रूरी था। तो वो घोड़ों पर बैठ के शिकार खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ जयमल जी निकल गए। अब पुराने ज़माने में भी आज के ज़माने की तरह दोस्त ऐसे ही हुआ करते थे। दोस्तों ने उसको टोका कि जयमल जी तुम्हारी तारा से शादी हो रही है, आप तारा से मिले कि नहीं मिले? तो बोले नहीं मिले। तो बोले आपकी मुलाकात भी नहीं हुई, देखा भी नहीं? नहीं बोले। अब उस ज़माने में दोस्तों इंस्टाग्राम तो हुआ नहीं करता था, लेकिन जैसे तैसे करके उनको चढ़ा दिया उनके दोस्तों ने और वो शाम को दोस्तों सोलंकियों के निवास स्थान पे मिलने के लिए तारा से चले गए। तो सोलंकियों ने कहा कि अभी तो सगाई हुई है, शादी हुई नहीं। सगाई दरबार में उसी दिन, जिस दिन हाँ बोली थी उसी दिन करवा दी गई थी। लेकिन जो थे जयमल जी मानने वाले नहीं थे, वो कह रहे थे कि सगाई आधा ब्याह होता है, इसलिए मेरे को एक बार तारा से मिलने दो। लेकिन सोलंकियों ने दोस्तों मिलने से मना कर दिया। जयमल जी ने ज़्यादा विरोध किया तो सोलंकियों ने जयमल को मौत के घाट उतार दिया और रायमल जी को मैसेज कर दिया कि जी तुम्हारा जयमल जी तो मारे गए हैं, ऐसी ऐसी बात है। अब रायमल जी ने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया कि साला ये तो कलंक लगाने वाली बात है, शादी से पहले कैसे मिल सकते हो? ये पुराने ज़माने में रीत ही नहीं हुआ करती थी लड़का लड़की शादी से पहले एक दूसरे से मिले। तो रायमल जी ने उसके लिए कोई प्रतिकार नहीं किया। जब जयमल जी मारे गए तो क्या अब तारा से शादी कौन करेगा? तो दोस्तों फिर पृथ्वीराज ने हाथ उठाया। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको उड़ना राजकुमार भी कहते हैं, और उसने टोडा जीतने के लिए तैयारी की और बाद में टोडा को पृथ्वीराज सिसोदिया ने जीता पूरी तैयारी के साथ और राजकुमारी तारा से विवाह किया और तारा को अजमेर के किले के अंदर रखा जो गढ़ बीठली पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। तारा को रखने के कारण उस किले का नाम तारागढ़ पड़ गया। अजमेर के अंदर तारागढ़ आज भी विद्यमान है दोस्तों। इस प्रकार ये कहानी थी जिसके अंदर महाराणा सांगा के दो भाई, जिसमें से जयमल जी सुल्तान सोलंकी के खिलाफ इस प्रकार लड़ते हुए मारे गए थे और पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर दिलवा दिया गया था। उसका किस्सा भी अपन किसी अगली कड़ी के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपको ऐसे किस्से पसंद आते हैं इतिहास के तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।